हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको जो एसएसटी का पेपर 9th क्लास का सेकेंड टर्म का फाइनल होने वाला है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके पास लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में ओनली 1 चैप्टर आ रहा है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप करके ज़रूर जाना। क्वेश्चन हो गया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का वर्णन करें, यानी निर्धनता खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई गई। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकल कर आएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन आप सही ढंग से करके जाना कि निर्धनता निरोधी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया है। सबसे पहला है इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। अलग से भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 क्या है। इसमें आप जवाब देना कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना होता है। स्वरोजगार जहां भी आ जाएगा, आप समझ जाना कि भारत सरकार के द्वारा बहुत ही रेट का ये जो इंटरेस्ट का रेट होता है बहुत ही कम होता है, और उस पे इन लोगों को लोन मुहैया करवाया जाता है, जिससे कि शिक्षित बेरोजगार अपना स्थिति बेहतर से बेहतर कर सके। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका शिक्षित बेरोजगार है उन्हें रोजगार मुहैया करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत ही कम इंटरेस्ट पे उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। ये हो गया आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र व छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजन करना होता है। जो भी ग्रामीण व्यक्ति अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता है उनके लिए ये रोजगार योजना आया था कि सरकार के द्वारा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाएगा, आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर करिए। यही था आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। नेक्स्ट था स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999। स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। मतलब ये जो योजना था वो योजना ऐसा है कि स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, कम से कम आपका 15 से 20 महिलाएं होती है, और वो लोग जो है सो क्या करती है, सबसे पहले वो लोग 20 रुपये से लेके 100 रुपया तक कम से कम वो लोग जमा करती है प्रत्येक महिलाएं, और धीरे धीरे जब ये बहुत बड़ा अमाउंट में बदल जाता है तो उसके बाद जो है सो सरकार भी उन्हें लोन देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके अंतर्गत ये किया जाता है कि स्वयं सहायता समूह जितने भी उसके सदस्य होते हैं उनके लिए ये योजना होती है। जो भी इसमें सदस्य बनना चाहती है वो बन सकती है, और बनने के बाद उसे बहुत ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सो बहुत कम होता है। खास करके जो ज़मींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, वो लूटपाट मचाए रहते हैं, मनमाने ढंग से इंटरेस्ट लेते हैं। उन लोगों के लिए जो है सो ऐसा सरकार योजना लाई कि आप जो है
सो स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999 के अंतर्गत आप स्वयं सेवी संगठन बनाइए और उसके बाद मैं आप लोगों को सहायता प्रदान करूंगा। उसके बाद जो सरकार योजना लाई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ये अलग से भी पूछता है। इसके अंतर्गत जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता में से आवश्यकता है उसको जो है सो सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना भारत सरकार के द्वारा आया था। जैसे शिक्षा है, जैसे आवास है, जैसे आपका खाद्य पदार्थ है, ये सब सारे के सारे केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद प्रदान करती है और उस हिसाब से ऐसे इलाकों का दौरा करती है जहाँ पे ये सब जो आप मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये किसी भी हालत में वहाँ के ग्रामीण निवासियों को प्राप्त होनी चाहिए। यदि ये नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसे प्राप्त करने के लिए, उसे मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ये अलग से भी आपको 2 नंबर में पूछेगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 क्या है, तो उसमें इस हिसाब से आप लिख लेना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत जो है सो क्या किया गया था कि एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन तक रोजगार देने की गारंटी प्रदान की गई थी। इसे नरेगा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए भी सुरक्षित किया गया। ये योजना भारत सरकार के द्वारा जो लाया गया था बहुत ही अच्छा योजना था। इसके अंतर्गत सभी जितने भी ग्रामीण परिवार में ऐसे परिवार थे जिनके घर में एक भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा था, उन लोगों के लिए ये योजना आया था और इस योजना के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को रोजगार 100 दिन तक, यदि 100 दिन तक नहीं दिया जाएगा तो उस परिवार वालों को बिना काम के 100 दिन का जो है सो पेमेंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन तक के लिए रोजगार का जो गारंटी अधिनियम था वही रोजगार गारंटी अधिनियम क्या कहलाया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस प्रकार भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका रोजगार सृजन करने के लिए जो सब योजना आई, तो ये योजना आपको मैं 5 बताया, 5 अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, नोट्स बनाने के लिए कहा जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 क्या था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 क्या था, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना 1999 क्या था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 क्या था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या था। इस हिसाब से आप इसको सही ढंग से जो है सो लिख देना। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई और हरित क्रांति के क्षेत्र विस्तार से कृषि क्षेत्र में रोजगार कई अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका असर भारत में कुछ भागों तक ही सीमित क्यों रहा, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें ये कहना पड़ेगा कि आखिर जो है सो ये जो हरित क्रांति आई थी 1966 से 1969 का जो वर्ष काल आता है, इसी बीच में हरित क्रांति आई थी। उस समय में देश का खाद्यान्न बहुत ही खराब हुआ था। भारत सरकार ने क्या किया कि विदेशों से, ब्रिटेन से खाद बीज नए नए टेक्नोलॉजी लेके आया और आने के बाद यहाँ पे उसका यूज किया गया। यूज करने के बाद देखा गया कि बहुत ही कम क्षेत्रों में इसका असर देखा गया। जैसे पूरे भारतवर्ष के अब यदि आप देखिए तो इसमें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा और यहाँ पे उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ा।
तो क्वेश्चन आपका है कि क्या असर पड़ा, तो आप सबसे पहले तो दीजिए आपकी सीमित क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद आप इसमें दे सकते हैं कि निर्धनता का एक कारण आय में असमानता, जिसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण भी उत्तरदायी रहा इसमें। उसके बाद आप इसमें ये भी दे सकते हैं कि भूमि और अन्य संसाधनों का असीमित वितरण भी यहाँ पे था। दूसरा, निर्धनता के कारण में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर भी रहा। गांव में रोजगार न पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहर में गए, परंतु वहां नौकरी न पाने पर यह लोग अनियमित मजदूर बन गए। इनका जीवन निर्धनता से भरपूर था। ये सब सारे के सारे पॉइंट आपको इसमें बोलने हैं कि जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के कारण आखिर इन क्षेत्रों में जो है सो क्या प्रभाव पड़ा, ये सब सारे के सारे आप बोल सकते हैं। जैसे भूमि संसाधनों में कमी, बहुत ऐसे कृषक थे कि भूमि संसाधन में कमी आ गई थी। छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों को खरीदारी के लिए पूंजी की कमी थी, जो मैं पहले ही आपको बता दिया था कि पूंजी की भी कमी थी, जिसके कारण सारे जगह एक समान हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि महंगे महंगे कीटनाशक दवाई आते थे, बीज आते थे, टेक्नोलॉजी जो था वो सारे खरीद नहीं सकते थे। उसके बाद साहूकार और महाजन का बढ़ता कर्ज भूमिहीन किसानों के लिए अभिशाप था। वो उनको कर्ज चुकाने में ही लग गए। वो जो है सो किसी भी हिसाब से वो आपको जो है सो अपने कृषि के उत्पादन को बढ़ा ही नहीं सकते थे। एक अभिशाप के तरह जो है सो हो गया था कि हम कैसे कर्ज लें और ये टेक्नोलॉजी कैसे खरीदें। इस हिसाब से आप कह सकते हैं सिंचाई और हरित क्रांति के क्षेत्र विस्तार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर सृजित तो हुए, लेकिन इनका असर भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। उसके बाद अब इकोनॉमिक्स का जितना भी क्वेश्चन था वो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आप 100% ये 2 क्वेश्चन बना लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।